1 दिसंबर से यज्ञ प्रारंभ होगा और 11 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। हमारे पावनपुरी पोनी के लोग बहुत खुश हैं और आसपास के लोग बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। ये इस प्रकार की यज्ञशाला एक अनूठी यज्ञशाला है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पहली है, अकेली है। इस तरह से कहीं भी यज्ञशाला आज तक नहीं बनाई गई है जो परमानेंट हमेशा बनी रहे और उसमें भगवान नारायण की हमेशा मूर्तियों की स्थापना हो करके और पूजन होता रहे और भोग लगता रहे, आरतियां होती रहें। ये ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। और दर्शन करके 5-5 आहुतियां अपने पूरे परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, मंगल कामना करते हुए मनोकामना की पूर्ति के लिए हवन कर सकते हैं। यज्ञशाला में सभी सादर आमंत्रित हैं। जो लोग श्रद्धालु आए वो सभी पावनपुरी पोनी में जब शिव खोड़ी भगवान की यात्रा करने के लिए जाएं तो पावनपुरी पोनी में रुक करके यज्ञशाला का दर्शन अवश्य करें और यज्ञशाला में आकर के भगवान नारायण का दर्शन करें और दर्शन के बाद हवन करें। ये मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज अपनी जन्मभूमि पावनपुरी पोनी में पहुंच चुके हैं और देश के अमर शहीद वीरों के नाम पर होने वाला अति विष्णु महायज्ञ जो है वो कुछ दिनों में होने वाला है। इस पर बातचीत करेंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, भक्तजन जो है इंतज़ार करें कब जो है यज्ञ जो है आरंभ होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं जो इस चैनल के माध्यम से खबरें सुनते हैं, देखते हैं, सबको नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है और पावनपुरी पोनी में 1 दिसंबर को यज्ञ प्रारंभ होगा और 11 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। और इस यज्ञ में देश के हर कोने कोने से विद्वान आ रहे हैं, साधु संत महात्मा आ रहे हैं और सभी साधु संत महात्मा आकर के यहाँ पर पूरी विश्व की मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हे भगवान, सारा संसार सुखी हो और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। 1 दिसंबर से यज्ञ प्रारंभ होगा और 11 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। और इसी तरह से यज्ञ के उसी दरमियान कन्या पूजन भी यहाँ पे किया जाता है जी। और यहाँ के बुजुर्ग जितने भी हमारे लोग पूजनीय हैं उनको एकत्रित करके कोशिश करेंगे कि जगह जगह से, हर जगह जगह से उनको बुला करके, सादर आमंत्रित करके और बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे, उनकी आरती करेंगे। एक मैसेज है, एक संदेश है कि इनकी वजह से, ये जो बुजुर्ग हैं इनकी वजह से परिवार होता है, तो एक संदेश दिया जाएगा। और जो सुहागने माताएं हैं वो सभी लोगों को उनको निमंत्रण देके यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दिव्य महा आरती भगवान विराट नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की जाएगी यज्ञ के दरमियान। और वो सुहागने माताएं अपना पूरा श्रृंगार करके और दिव्य आरती को यहाँ पर करेंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगी पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए और हमारा प्रांत सुखी रहे, खुश रहे और हमारा ये पूरा जितना भी हमारा जो पूरा पावनपुरी पोनी का जो एरिया है ये सारे लोग सुखी रहें, खुश रहें, इनकी मंगल कामना करते हुए स्वस्थ रहें, सबकी जो है मनोकामना पूर्ण हो। और यज्ञ का कार्य जो आपने पूछा कि अभी वास्तव में थोड़ा सा रह गया है, सारा काम चल रहा है, दिन रात काम कर रहे हैं सभी लोग श्रद्धालु, सभी लोग मिस्त्री लोग लगे हैं, कारीगर लगे हैं, मार्बल चारों तरफ परिक्रमा में पड़ रहा है। अभी भी कम से कम 30-40 जो है मिस्त्री लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मिस्त्री जो बुलवाए गए हैं, कोई राधा कुंड से बुलवाए थे, अभी आज बैठेंगे हरिद्वार से 15-20 मिस्त्री और जम्मू से भी 15-20 मिस्त्री और आ रहे हैं। तो कार्य जो है 1 तारीख तक सारा कार्य जो है संपन्न हो जाएगा और यज्ञशाला का चारों तरफ से साफ सफाई होके 1 तारीख को यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। 1 तारीख पापगढ़ दान है,
सभी श्रद्धालु आएँ। पापगढ़ दान का हमारा जो एक शास्त्र के अनुसार जो पूजन होता है और नंदी मुख श्राद्ध होता है, पितरों के लिए किया जाता है, सभी को पूजन से पहले करना होता है, ये पूजन होता है। और आचार्य जी भी आज आने वाले हैं हमारे यज्ञ के, और विद्वान लोग भी परसों के दिन 29 और 30 तक पहुंच जाएंगे, सभी लोग जगह जगह कोने कोने से। जी महाराज। और पहला दिन जो है, पहला दिन पापगढ़ दान होगा, दूसरे दिन कलश यात्रा होगी, तीसरे दिन अग्नि मंथन होगा और अग्नि मंथन हो करके हवन प्रारंभ हो जाएगा। जी महाराज जी, पक्की यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, काफ़ी मनमोहक ये दृश्य हैं। तो आप प्रसन्न हैं जिस तरीके से कामकाज जो है चल रहा है? जो मैप आपने जो दृश्य दिखाए थे उसी तर्ज पे ये चल रहा है काम? हाँ, मैं तो प्रसन्न ही हूँ, सभी खुश हैं, हमारे पावनपुरी पोनी के लोग बहुत खुश हैं और आसपास के लोग बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की यज्ञशाला एक अनूठी यज्ञशाला है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पहली है, अकेली है। इस तरह से कहीं भी यज्ञशाला आज तक नहीं बनाई गई है जो परमानेंट हमेशा बनी रहे और उसमें भगवान नारायण की हमेशा मूर्तियों की स्थापना हो करके और पूजन होता रहे और भोग लगता रहे, आरतियां होती रहें। ये ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। यहाँ पर धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में जो माँ वैष्णो देवी के चरणों में और भोलेनाथ जी के कृपा प्रसाद के चरणों में यहाँ पर विराजित धर्मनगरी पावनपुरी पोनी, वास्तव में आगंतुक जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे भारतवर्ष से माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे, दर्शन करेंगे। वो जब शिवखोड़ी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हेतु आएंगे तो उनको सबसे पहले यहाँ पर पावनपुरी पोनी में यहाँ पर यज्ञशाला का दर्शन होगा। और यहाँ पे एक और बात बता दें कि गंगा जी का भी प्रादुर्भाव हो गया है, प्राकट्य हो गया है, गंगा जी भी प्रसन्न हो गई हैं। यहाँ पर घाट बन रहा है और उस घाट का नाम है नारायण घाट और गंगा जी का नाम रखा है हमने नारायणी गंगा। और जितने भी श्रद्धालु आएंगे स्नान कर सकते हैं नारायण घाट पे, नारायणी गंगा में, और यज्ञशाला में आके दर्शन करें और दर्शन करके 5-5 आहुतियाँ अपने पूरे परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, मंगल कामना करते हुए मनोकामना की पूर्ति के लिए हवन कर सकते हैं यज्ञशाला में। सभी सादर आमंत्रित हैं। जो लोग श्रद्धालु आएं वो सभी पावनपुरी पोनी में जब शिवखोड़ी भगवान की यात्रा करने के लिए जाएं तो पावनपुरी पोनी में रुक करके यज्ञशाला का दर्शन अवश्य करें और यज्ञशाला में आकर के भगवान नारायण का दर्शन करें और दर्शन के बाद हवन करें। ये मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो नारायण। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक मनमोहक कर देने वाले ये दृश्य हैं और पक्की यज्ञशाला का निर्माण जो है यहाँ पर किया गया है और ये देश में पहली ऐसी यज्ञशाला है जो देश के अमर शहीद वीरों के नाम पे जो है वो बनाई जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और 1 दिसंबर से अति विष्णु महायज्ञ जो है वो शुरू हो जाएगा। सूत्र यही बता रहे हैं कि हो सकता है एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पर पहुँचें, लेकिन 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक अति विष्णु महायज्ञ जो है वो शुरू हो जाएगा और लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर हर साल हिस्सा लेते हैं। इस साल भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि बढ़ चढ़कर भक्त जो हैं यहाँ पर आएंगे और यज्ञ में हिस्सा लेंगे। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। राहुल कपूर के नाम है, नमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।